आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल GK20 पर 20 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ए. डाबरकोट, बी. आलमगीरपुर, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। आपका सही जवाब है बी. आलमगीरपुर। आपका दूसरा सवाल है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था? ए. जुआ, बी. संगीत, सी. शिकार, डी. घुड़सवारी। आपका सही जवाब है सी. शिकार। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ए. रंगपुर, बी. कालीबंगा, सी. रोपड़, डी. हड़प्पा। आपका सही जवाब है डी. हड़प्पा। आपका चौथा सवाल है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? ए. घोड़ा, बी. कुत्ता, सी. भेड़, डी. बकरी। आपका सही जवाब है सी. भेड़। आपका पांचवा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है? ए. रोपड़, बी. हड़प्पा, सी. बनवाली, डी. लोथल। आपका सही जवाब है डी. लोथल। आपका छठा सवाल है, सबसे पहले कौन सा सिंधु सभ्यता कालीन स्थल खोजा गया था? ए. सुतकांगेडोर, बी. हड़प्पा, सी. लोथल, डी. मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब है बी. हड़प्पा। आपका सातवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था? ए. व्यापार, बी. पशुपालन, सी. शिकार, डी. कृषि। आपका सही जवाब है डी. कृषि। आपका आठवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? ए. यह एक शहरी सभ्यता थी, बी. इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, सी. इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, डी. इसकी लिपि चित्रात्मक थी। आपका सही जवाब है ए. यह एक शहरी सभ्यता थी। आपका नौवां सवाल है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. बलूचिस्तान, डी. सिंध। आपका सही जवाब है डी. सिंध। आपका 10वां सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? ए. नवपाषाण युग, बी. पुरापाषाण युग, सी. लौह युग, डी. कांस्य युग। आपका सही जवाब है डी. कांस्य युग। आपका 11वां सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ए. बाघ, बी. गाय, सी. गेंडा, डी. हाथी। आपका सही जवाब है बी. गाय।
आपका 12वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए. विष्णु, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. पशुपति। आपका सही जवाब है डी. पशुपति। आपका 13वां सवाल है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. रोपड़, डी. हड़प्पा। आपका सही जवाब है बी. मोहनजोदड़ो। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ए. आर. डी. बैनर्जी, बी. ए. कनिंघम, सी. सर जॉन मार्शल, डी. दयाराम साहनी। आपका सही जवाब है बी. ए. कनिंघम। आपका 15वां सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ए. पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। बी. पहली व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को। सी. पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। डी. पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। आपका सही जवाब है डी. पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। आपका 16वां सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए. सिंध, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। आपका सही जवाब है ए. सिंध। आपका 17वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए. ब्रह्मा, बी. इंद्र और वरुण, सी. पशुपति, डी. विष्णु। आपका सही जवाब है सी. पशुपति। आपका 18वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ए. द्रविड़ियन, बी. हड़प्पा, सी. ब्राह्मी, डी. अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। आपका सही जवाब है डी. अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। आपका 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. बनवाली, डी. हड़प्पा। आपका सही जवाब है बी. मोहनजोदड़ो। आपका 20वां सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ए. चांदी, बी. कांसा, सी. पीतल, डी. तांबा। आपका सही जवाब है डी. तांबा।